औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 13, जो आपका लास्ट चैप्टर है बुक का, इसकी एक्सरसाइज नंबर 13.2 का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दी जाएंगी और हमें उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट निकालना है, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यानी यहाँ पर इक्वेशंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे और हमें उन फंक्शंस को सॉल्व कर कर जो थीटा वहाँ दिया जाएगा, जो एंगल जिन पर वो फंक्शन लग रहे होंगे, उनका सॉल्यूशन सेट निकालना है। मेरे बेटे, इससे पहले मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइजेस अपलोड की हैं। आप उनको रिफ्रेश करते रहिए ताकि ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आपका अच्छे अंदाज में तैयार होता रहे। और इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में आपको अपने एग्ज़ाम पर नज़र रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं आप अपने एग्ज़ाम के नज़दीक होते जा रहे हैं। तो मेरे बेटे, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है यहाँ पर कि आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें, हर दिन को गोल्ड समझें और इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, ताकि वो जो लोड आप पर आगे आगे आने वाला है वो कम से कम होता जाए और आप इन एक्सरसाइजेस को तैयार करते जाएं। जितना ज़्यादा आप इनको बार बार दोहराते रहेंगे, उतना जब आप एग्ज़ाम के करीब पहुंचेंगे तो ये आपको बेहतर अंदाज में तैयार मिलेंगी। तो मेरे बेटे, आज जो 13.2 हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें ये बात ध्यान में रखिएगा कि एग्ज़ाम में एक पार्ट इसका लाजमी आएगा। ये बात डन है बिल्कुल कि यहाँ से एक पार्ट लाजमी आने वाला है। तो आपने इनकी पहचान करनी है और इनको तमाम जो भी इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने अच्छे रेडी करने हैं। और यहाँ पर जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या उनके रेसिप्रोकल्स, उनके जो बिहेवियर है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर, उनको अच्छे अंदाज में अपना रेडी करना है ताकि क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम ना करें। तो इसको हम लोग कहते हैं कि जनरल सॉल्यूशंस निकालते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। तो यहाँ पर ये वजह रखिए कि हम जब इक्वेशन हमें मिलेगी तो उसमें दो सॉल्यूशन मैटर करते हैं। एक होता है उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और आखिर में बनाएंगे एक जनरल सॉल्यूशन। तो जब सवाल आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होते जाएंगे। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे, यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब इक्वेशन आपको मिलेगी तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। यानी कि जो इक्वेशन हम आगे देखेंगे उनमें कुछ तो होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहलाते हैं। आखिर में बनाएंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन इसके बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपने अच्छे बनाने होंगे। जैसे कि यहाँ सामने देखिए आप लोग, ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर 9 में ये बात बताई गई है एक्सरसाइज नंबर 9.2 के अंदर कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तीन जो बेसिक हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, बाकी तीन उनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक, सेक, कॉट। तो ये टोटल 6 फंक्शंस हो गए। तो इन तमाम फंक्शंस का बिहेवियर अगर हम एक सर्कल में ऑब्जर्व करें, आप देखें सामने एक सर्कल को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है और ये 4 हिस्से इस तरीके से हैं कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पहले क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री तक आ रहा है, 0 से लेकर 90 तक। दूसरे में 90 से 180 तक। तीसरे में 180 से 270 तक। और आखिरी वाले फोर्थ में 270 से लेकर 360 तक ये एंगल बन रहा है। तो अब जब हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे तो आपको ये एंगल याद आना चाहिए 90 तक का, सेकंड में 180 तक का एंगल, थर्ड में 270 तक का और फोर्थ में 360 तक का एंगल आपको याद आना चाहिए। तो अब ये हो गए 4 क्वाड्रेंट। तो आपके वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें ये चारों क्वाड्रेंट के अंदर बिहेवियर क्या है अलग अलग। जैसे मैं बात करूं कि आप देखें जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये कि एंगल यहाँ पर 0 से बड़ा है और 90 तक जा रहा है, 90 से छोटा। तो इसके अंदर क्वालिटी ये है कि कोई भी ऐसा एंगल जो 0 से 90 के दरमियान में आएगा वो कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसमें तमाम फंक्शंस आप देखें पॉजिटिव हैं।
इससे मुराद ये है कि आप कोई भी ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, आप उसका साइन लें, आप उसका कॉज लें या उसका टेन लें या कॉसेक्स या कॉट लें, आंसर जो भी आएगा उसकी जो साइन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 डिग्री लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, आप उसका साइन लें तो आंसर आएगा 0.5, कॉज लेंगे 0.866, टेन लेंगे 1/√3। लेकिन जो भी आंसर आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही है साइन कॉस टेन लेने पर, लेकिन जो उसकी साइन है वो क्या है, पॉजिटिव। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि पहला क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट होता है जिसमें तमाम जो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। जब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो इसमें एंगल होगा 90 से बड़ा और 180 तक जाएगा। तो अब इसमें कोई भी एंगल आप ले लें, 100 ले लें अगर आप, और उसका अगर आप साइन लेंगे या कॉसेक लेंगे तो वो तो प्लस में आएगा, लेकिन बाकी चार फंक्शंस क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। यानी यहाँ पर कॉस, सेक या टेन या कॉट, वो सब क्या होंगे, नेगेटिव। यानी अगर आप 100 का कॉस लेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड भले से कुछ भी आए और जो उसकी साइन होगी वो क्या होगी, माइनस में। तो ये बिहेवियर आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ऐसे ही थर्ड पे हम आ जाएं तो वो एंगल जो 180 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो, तो अब 200 अगर आप एंगल ले लें और उसका अगर आप साइन लेंगे तो वो भी माइनस में आएगा, उसका आप कॉज लेंगे वो भी माइनस में आएगा, लेकिन उसका जो टेन या कॉट है वो किस में आएगा, प्लस में। तो इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऐसे फोर्थ के अंदर कॉस और सेक ये क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी चार क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ से मुराद ये कि वह एंगल जो 270 से बड़ा हो और 360 से जा रहा हो, यानी कि 300 अगर आप एंगल ले लें तो वो कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब उसमें कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी साइन, कॉसेक, टेन, कॉट ये चारों क्या होंगे, नेगेटिव। तो बिफोर स्टार्टिंग दीज मेन क्वेश्चंस आपको ये क्वाड्रेंट वाली बात जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये आपकी कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाएगी और आप जब क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो एक चीज़ और ख्याल रख लें, वो भी सुनने ही पड़ी, कि जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल जो है इस तरीके से बन सकता है कि पॉजिटिव एक्स से भी बन सकता है और नेगेटिव साइड से बन सकता है। यानी कि एंगल अगर पॉजिटिव होगा तो पहले क्वाड्रेंट से ही शुरू होगा, लेकिन अगर वो आपके पास नेगेटिव एंगल है तो वो नीचे से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से, कि नीचे अगर आप आ जाएं तो प्लस वाला एंगल जो ऊपर से आपका आएगा, नीचे नेगेटिव वाला एंगल जो है अगर हम बोलते हैं -30 डिग्री, तो वो नीचे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में से चलेगा। और ऐसे ही अगर +30 बोलते हैं तो वो कहाँ आएगा, ऊपर। तो अब यानी ये कह रहे हैं कि आप इंटीरियर एंगल होगा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इस बात से ध्यान रखें कि +30 की बात कर रहे हैं तो पहला क्वाड्रेंट होगा, -30 की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ऐसे ही आपको पिक करने होंगे क्वाड्रेंट्स के एंगल के हिसाब से। अगर हम देखें तो किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन इतनी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए अब हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे यहाँ पर इस पेज पर मैं आपको प्रिंसिपल जो आपके एंगल्स हैं जो कहलाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो निकालना सिखाऊंगा। मतलब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जब हम साइन, कॉज और टेन थीटा को ऑब्जर्व करते हैं तो इनके कुछ पीरियड्स हैं। पीरियड से मुराद ये कि कुछ एंगल्स हैं जिनके बाद जाकर ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। तो ये अभी हम जब आगे जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, कॉस का पीरियड क्या होगा 2 पाई और टेन का पीरियड क्या होगा सिर्फ पाई। तो उससे पहले हमें इनके पीरियड के अंदर कम से कम दो एंगल ऐसे देखने होंगे जिन पर वो उस क्वेश्चन को, उस इक्वेशन को वेरीफाई करें और उनका सोल्यूशन सेट बने। तो वो कहलाएंगे उनके पर्टिकुलर सोल्यूशन या प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो आप परेशान ना हो, अभी जो बातें आपको शेयर करूंगा जब क्वेश्चन हम लॉन्च करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर होंगी, लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस पेज पर दोबारा बैक कर जब क्वेश्चन कर रहे हो दोबारा आके चेक कीजिएगा जो बातें हमसे की गई थी। तो आए पहली बात को देखते हैं। बड़े पहली बात ये आ रही है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे और आखिर में जाके जब हम साइन का इन्वर्स लेंगे और थीटा निकालेंगे, यानी कि जब हम साइन थीटा को सॉल्व कर रहे होंगे
और राइट पर कोई वैल्यू का हम इन्वर्स लेंगे, साइन इन्वर्स, और वो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसमें एक तो आंसर आपको साइन इन्वर्स करके आपका कैलकुलेटर दे देगा डिग्री में, जिसको बाद में आपने रेडियन में लिखना है। यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो पाई की फॉर्म में लिखना होगा। तो अब जब वो एक आंसर आपका कैलकुलेटर दे देगा तो वो आपको आंसर दे दिया सपोज करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अब हमें यहाँ पर एक एंगल और निकालने के लिए क्या करना होगा कि उस आंसर को पाई में से माइनस करना होगा, तो हमें एक और एंगल मिल जाएगा और ये दोनों एंगल कहलाएंगे इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो आई रिपीट माई वर्ड, जब क्वेश्चन में आप जाएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि साइन अगर इन्वर्स लेने जा रहे हैं और अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में आप एक एंगल तो कैलकुलेटर आपको दे देगा, दूसरा एंगल आपने पाई में से वो एंगल माइनस कर कर निकालना होगा। ये क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। पढ़ते हैं आगे। बेटे अगर कॉज आ रहा हो, यानी कि आप कॉज इन्वर्स लेने जा रहे हो और उसके साथ फिर आपको कैलकुलेटर एक एंगल आपको दे देगा, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उस एंगल को 2 पाई में से माइनस कर देंगे तो एक और आपको एंगल मिल जाएगा जो कि इसकी पीरियड के अंदर ही है, तो ये भी कहलाएगा इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो आई रिपीट माई वर्ड कि जब क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तो वहां पर आपको ये आइडिया होगा कि कॉस के केस में हम उस एंगल को 2 पाई में से माइनस करेंगे तो एक और प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद मेरे बेटे जब हम tan की बात करते हैं, क्वेश्चन के tan थीटा वाले भी आएंगे, जब हम tan इनवर्स निकालेंगे तो वहां पर हम उसका दूसरा एंगल नहीं निकालेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको निकाला हुआ भी है, लेकिन आप अपनी बुक के आंसर जो पीछे देखेंगे उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हमें यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसमें उसके सोल्यूशन बहुत सारे पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे आपने पैनिक नहीं करनी है कि tan थीटा वाले केस में एक ही आंसर आपका काफ़ी है, आप दूसरा आंसर ना निकालें। ये कुछ बातें आखिर में आप देखेंगे कि अगर हम साइन इनवर्स लेने जा रहे हैं और आगे एंगल नेगेटिव आ रहा है, यानी कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो मेरे बेटे उस सूरत में ये करेंगे कि आपका जो एंगल आ जाएगा, एक एंगल वो तो इनवर्स कैलकुलेटर आपको दे देगा, दूसरा एंगल निकालने के लिए हम उसको 2 पाई ऐड कर देंगे, यानी उस नेगेटिव एंगल में 2 पाई को ऐड कर देंगे तो हमें एक और एंगल मिल जाएगा जो कि पॉजिटिव आ जाएगा और आपको दो वैल्यूज आपकी पूरी हो जाएंगी एंगल की। जब सवाल में हम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, कंफ्यूज ना हो। जबकि नेगेटिव एंगल कॉस तो इवन फंक्शन होता है, इसमें कभी आएगा ही नहीं, यानी कि जब कॉस इनवर्स आप निकालेंगे किसी भी वैल्यू का, चाहे अंदर माइनस क्यों ना आ रहा हो, वो एंगल हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस के केस में अगर अंदर नेगेटिव आता भी है तो रिटर्न में एंगल क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। और ऐसे ही हम tan में एंगल नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की कहते हैं कि भाई tan में नेगेटिव एंगल आ जाए तो उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं। तो उसके लिए बात यह है कि आप उस जवाब में अगर पाई ऐड कर दें, उस नेगेटिव एंगल में अगर पाई ऐड कर देंगे तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और उस पर भी tan थीटा की वही वैल्यू आएगी जो आपके पहले नेगेटिव एंगल पर वैल्यू आ रही थी। तो ज़्यादातर ये लास्ट केस का इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, फिर भी आपकी नोटिस में होना चाहिए कि हम नेगेटिव एंगल को tan के अंदर पॉजिटिव कर सकते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं भाई नेगेटिव एंगल सोल्यूशन सेट में अगर नहीं लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो उस सूरत में उस एंगल में हम क्या ऐड कर देंगे, पाई, और रिटर्न में जो जवाब आएगा वो आएगा पॉजिटिव, लेकिन उस पर tan थीटा की वैल्यू वही आएगी जो नेगेटिव एंगल पर आ रही थी। तो आपने इस पेज से कंफ्यूज नहीं होना है, इस पेज को आपने रिकॉल करना है। जब क्वेश्चंस आगे हमारे चलेंगे तो आपने देखना होगा कि जब इन्वर्स निकालने जाएंगे तो हम किस क्या निकाले हैं, साइन इन्वर्स निकाल रहे हैं, कॉस इन्वर्स निकाल रहे हैं या tan इन्वर्स निकाल रहे हैं। उसके बाद पेज पे देखेंगे तो ये बातें आपको और पक्का हो जाएंगी। तो आए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मेरे बेटा यहाँ पर इस पेज पर मैं आपके सामने जो आखिर में सॉल्यूशन सेट बनेगा, जो कि हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आप साइन इन्वर्स वाला आंसर लिखेंगे तो उसमें जवाब लिखते वक्त 2n पाई ऐड कर देंगे। यानी इस बात का ख्याल रखें क्योंकि साइन का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, तो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री कि आप उस एंगल में जब 2 पाई ऐड करते हैं तो साइन की वही वैल्यू वापस आती है जो पिछले एंगल पर आ रही थी। और ये n जो है यहाँ पर ये नंबर ऑफ
रोटेशन पे शो करा कि एक बार रोटेट करेंगे तो n1 हो जाएगा, सेकंड टाइम दोबारा उसको चेक करना चाहेंगे तो n2 हो जाएगा। तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि जब जब आप इसमें 2 पाई ऐड करते जाएंगे साइन की वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। तो आप बस ये याद रखें कि जब सोल्यूशन सेट आप बना रहे हों और साइन इन्वर्स लेके बने तो उस एंगल में 2n पाई का इजाफा करेंगे तो बनेगा सोल्यूशन सेट। बेटा सेम गोज फॉर कॉस कि अगर आप कॉस इन्वर्स से आंसर निकाल रहे हैं तो आखिर में उसमें भी आप 2n पाई का इजाफा करेंगे कि ये कॉस का पीरियड भी क्या है, 2 पाई है। अब बेटा टेन थीटा के अंदर यानी कि ये तीन आपको जो है मेन फंक्शन मिलेंगे सवालात में। तो टेन के केस में आप n पाई ऐड करेंगे, जो टेन का पीरियड है वो सिर्फ पाई है, 2 पाई नहीं है। और यही वजह है कि हम टेन के केस में दूसरा एंगल नहीं निकाल रहे होते, क्योंकि उसमें पाई ऐड करना पड़ेगा और पाई उसके पीरियड से बाहर चला जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर टेन का एक ही एंगल काफ़ी समझा है। तो आप ये तीनों बातें याद रखें। जनरल सोल्यूशन बनाते वक्त आखिर में हम साइन कॉस में 2n पाई ऐड करेंगे और टेन में n पाई ऐड करेंगे। तो आए चलते हैं और अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ अब हम कर सकते हैं। तो मेरे बेटा ये आगाज़ करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 का। और यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जो पिछले पेज पर आपको बताए गए हैं। तो आइए अपने पहले सवाल का आगाज़ करते हैं और आपने डाउट में नहीं आना है बिल्कुल भी। तो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। मेरे बेटे ये आपको दी गई है एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आपसे कहा जा रहा है कि इसका सोल्यूशन सेट निकालिए, थीटा की वैल्यूज निकालें जो कि इसको वेरीफाई करें। तो इसमें हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको टेक्निक यूज़ करनी पड़ेंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज की याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक हल दिखाई दे रहा है, वो ये कि हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा और वो फार्मूला 1 के बराबर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उससे हमें क्लू मिलेगा कि हम क्वेश्चन को आगे चलाएं। तो पहला काम ये करने जा रहे हैं कि दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। स्क्वायरिंग लेफ्ट पे भी कर दी गई और राइट पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, उल्टे पे होल स्क्वायर का फार्मूला खोला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। यहाँ पर याद रहे कि जब फंक्शन पे स्क्वायर आएगा ब्रैकेट के ऊपर तो साइन पे लगना है फंक्शन पर। सेम गोज पर कॉस पे स्क्वायर आया तो कॉस पे लगा, आगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2ab है और अब वो फार्मूला लग रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो हमने नेक्स्ट पेज पर आकर इसको रख दिया यहाँ पर 1, नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 रख दिया है और आगे आ गए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट पे 1 लिखा हुआ है। अब ये 1 यहाँ प्लस का है, जरा क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 0 हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0 और ये 2 मल्टीप्लाई है नीचे आके 0 के डिवाइड हुआ तो 0.2 भी क्या हो गया 0। और अभी देख सकते हैं अब दो फैक्टर्स आ रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है या कॉस की वैल्यू 0 है, ये दोनों 0 हैं। जब इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 के बराबर तो हम कर देंगे आइदर और। तो हमने पहला फैक्टर लिया है साइन थीटा का और उसको हमने 0 के इक्वल किया। अब हमें वो एंगल निकालना है तो साइन को वहाँ ले गए, साइन का इन्वर्स हो गया और साइन इन्वर्स 0 के रूट आपका डिग्री में है तो आंसर डिग्री में देगा 0 डिग्री, मगर रेडियन में भी वो क्या होता है 0 ही होता है। तो हमें यहाँ पे आंसर रेडियन में लिखना है। तो एक एंगल आ गया 0 रेडियन, जिसको ये सवाल वेरीफाई कर रहा है कि आप अगर एंगल 0 ला के यहाँ पे रखेंगे तो ये इक्वेशन दोनों साइड से क्या हो जाएगी इक्वल बैलेंस। याद रहे मैंने आपको कहा था कि साइन के अंदर एक एंगल और निकाला जाता है पाई में से माइनस कराकर, और मैंने यहाँ पे नहीं निकाला है। वजह उसकी ये है कि जब वो एंगल आ जाएगा तो आएगा तो पाई, कि पाई माइनस 0 क्या होगा पाई, लेकिन पाई जो है इस क्वेश्चन जो रखा जाएगा तो इक्वेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने पाई यहाँ पे रखा नहीं है, ये निकाला भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे फैक्टर की जानिब, फैक्टर है कॉज। तो कॉस को भी 0 करा दिया, कॉस को वहाँ ले गए कॉज इनवर्स हो गया और कॉज इनवर्स 0 क्या हो गया पाई/2। ये एक्चुअली 90 डिग्री है, टोटल आपका 90 डिग्री देगा आंसर। आपने रेडियन में इसको लिखना है तो पाई बराबर होता है 180 के, उसको 2 से डिवाइड करा तो ये हो गया पाई/2 90 डिग्री के बराबर। तो ये आपका अगला एंगल आ गया है कि पाई/2 पर ये इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। और याद रहे कॉस के अंदर भी एक और एंगल आता है, मगर वो हमने यहाँ नहीं निकाला है क्योंकि वो क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं करेगा। क्योंकि वो एंगल कैसे निकलता है कि टर्म से माइनस कराकर, जब माइनस कराएंगे तो वो एंगल आएगा 3 पाई/2
और वो जब यहाँ ला के रखेंगे 3 पाई/2 कहते हैं 270 डिग्री, तो वो इस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करेगा क्योंकि कोई एक फंक्शन इसमें माइनस का आ जाएगा, तो इसलिए हमने वो एंगल नहीं निकाला। तो यूँ आपके कम से कम 2 सोल्यूशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमारे को, और अगर एक सोल्यूशन भी आ जाता है तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। डोंट पैनिक, मतलब कम से कम उस सवाल का एक एंगल भी अगर आ जाता है तो इट इज़ इनफ कि वो आपका एक एंगल उसका सोल्यूशन सेट बना सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। आखिर में जब दोनों आंसर्स आ गए हैं तो याद रहे आंसर साइन इनवर्स से आया है, एक आंसर कॉस इनवर्स से आया है, मगर इन दोनों का पीरियड 2 पाई होता है। साइन का पीरियड भी 2 पाई है, कॉस का पीरियड भी 2 पाई, तो इसलिए सोल्यूशन सेट बनाते वक्त हम इन दोनों एंगल में 2n पाई का इजाफा करेंगे। तो ये आपका मेन आंसर आ गया है कि पहला आंसर आपका 0 रेडियन आया में, तो आपने उसमें 2n पाई ऐड करा तो वो एंगल हो गया 2n पाई, तो ब्रैकेट आपका बन गया 2n पाई का सोल्यूशन सेट। फिर बीच में हमने यूनियन लगाया, ये हमेशा लगाएंगे जब भी एक साथ एंगल आएंगे। और अगला आंसर आपका कॉस से आया है 5/2, उसमें भी आपने 2n पाई ऐड कर दिया, और ये z इंटीजर्स को शो कर रहा है कि n की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं, यानी कि ये प्लस में भी हो सकती है और ये माइनस में भी, यानी कि राइट साइड पे भी जा सकते हैं, लेफ्ट पर भी। ये पीरियड 2 पाई भी ऐड हो सकता है और -2 पाई भी हो सकता है इसका पीरियड। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है। आप इसको आराम से देखिए विदाउट एनी डाउट, ये आपका सवाल आपके सामने है, आप इसको रेडी कीजिए। तो बेटा आगे बढ़ेंगे, और मैंने पहले वो सवाल कराए हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा बार आए हैं अपने इस पैकेज के अंदर। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में साइन कॉस को देखा, अब बुक के नंबर 3 क्वेश्चन पर आ गए हैं और यहाँ पर tan आ रहा है, tan² थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। हम इसको अरेंज कर लेंगे tan की फॉर्म में, और अब यहाँ पे हमें कम से कम एक आसानी ये है कि पूरी इक्वेशन में एक ही फंक्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनी हुई है, तो इसके सॉल्व करने के 2 ऑप्शन हैं कि या तो आप फैक्टराइज करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक कर दें, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे कि हमने यहाँ पर इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक किया है, फैक्टराइज करने गए हैं। बिल्कुल आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 3.4 जैसा है कि वहाँ पर भी हमें इक्वेशंस मिलती थी और वेरिएबल होता था। यहाँ उन वेरिएबल की जगह क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। बाकी काम वैसे ही हो रहा है कि हम अलजेब्रिक अंदाज में उन फंक्शंस को लेकर सिंप्लीफाई कर रहे हैं और आखिर में थीटा का सोल्यूशन सेट बना रहे हैं। तो आइए मिड टर्म कैसे ब्रेक करी कि मल्टीप्लाई करें तो -2 चाहिए और ऐड करें तो प्लस का 1 चाहिए। तो हमने 10 को ब्रेक कर दिया 2 - 1 में, और अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो लेफ्ट पे हमने tan थीटा कॉमन लिया पहले फैक्टर में, तो अंदर आ गया tan थीटा प्लस 2, आगे -1 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लिया तो यहाँ भी आ गया tan थीटा प्लस 2, और ये ब्रैकेट दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया, तो बाहर आ गया और अंदर रह गया tan थीटा -1। तो यहाँ पे बस ये बात कह रखी है कि आपको अलजेब्रिक अंदाज में सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी आखिर में सोल्यूशन सेट बनाते हुए एहतियात करनी है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, पेपर में सवाल काफ़ी बार आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे 2 फैक्टर्स आ गए हैं तो उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो आइदर और करेंगे। तो पहला फैक्टर ले लिया हमने, 0 के इक्वल रखा, और यहाँ पर क्योंकि हमें थीटा निकालना है +2 को वहाँ लेगा -2 हो गया, और tan हो गया tan इनवर्स हो गया। tan इनवर्स -2 जब कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तो ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं आएगा। स्टैंडर्ड एंगल से मुराद ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 इस टाइप का एंगल नहीं आएगा, बल्कि बीच की वैल्यू आ रही है। तो इसलिए हमने इसको निकाला ही नहीं है, पॉइंट में ये आंसर नहीं निकालना है, बाद में रेडियन में जाएगा ये, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि tan इनवर्स -2 जो भी वैल्यू आती है कैलकुलेटर से, डिग्री में आए या रेडियन में आए, वो अगर आप इस इक्वेशन में जाके रखेंगे थीटा की जगह पर तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसलिए इसका एक सोल्यूशन यही है जो आपके सामने है। और जैसे मैंने बताया कि tan के केस में दूसरा एंगल नहीं निकालते हैं, तो इसलिए हम चलते हैं और करते हैं और दूसरे फैक्टर करते हैं 0 के बराबर। तो आ गए हम लोग, सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल करा तो -1 को मारेगा प्लस का 1 हो गया, tan इनवर्स हो गया, और ये एंगल आ रहा है 45 डिग्री में होता है, उसको रेडियन में लिख देंगे π/4 रेडियन। यहाँ पे आंसर आपने रेडियन में ही लिखने हैं। तो यूँ आपके 2 आंसर्स आ गए हैं। अब इनका बना देंगे आप सोल्यूशन सेट। तो बेटा जैसे कि बताया था मैंने आपको कि जब tan इनवर्स का आंसर लिखने जाएंगे तो उसका tan का पीरियड n है, तो उस जवाब में आप n ऐड करेंगे तो एक आंसर तो ये आ गया, n + π/4 यूनियन लगाया,
और एक आंसर आपका ये वाला है, इसमें भी एन पाई ऐड कर दिया। और यूँ आपका जब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए वीडियो 13.2 को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं, और ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। कि यहाँ पर सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आपके सामने देख सकते हैं cos तो सब में आया हुआ है, लेकिन बीच में आ रहा है डबल एंगल। cos का डबल एंगल ये हमने 10.3 में देखा था कि इसके फार्मूलाज होते हैं, 3 फॉर्म होती हैं इसकी। तो यहाँ पे हम इसकी cos वाली फॉर्म यूज़ करेंगे ताकि पूरा सवाल जो है cos के फॉर्म में आ जाए। तो फॉर्मूला लगा दिया, cos 2 थीटा जो दरम्यान में टर्म आ रही है ये इक्वल है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो इसको हटा दिया गया, बाकी सब ऐसे लिखा रहेगा। बस cos 2 थीटा की जगह पर लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब माइनस 1 से प्लस 1 क्या होगा, कैंसिल। और अब जो दो टर्म बची उनमें cos थीटा कॉमन आ रहा है, cos का कॉमन ले लेते हैं। यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया 2 cos थीटा। एक बार फिर दो फैक्टर्स बन गए, इनको बारी बारी 0 की इक्वल करेंगे आइदर और कर। तो पहले वाले को 0 कराया हमने, cos थीटा इक्वल टू 0। तो दोबारा से यहाँ पर आपके सामने cos इनवर्स 0 लिया गया, और ये आपके पास जो है आ गया है 90 डिग्री में और π/2 रेडियन में। तो इट मीन्स कि आपके पास एक एंगल तो आ गया है π/2। और अब यहाँ पे हम दूसरा एंगल cos का इसलिए निकाल रहे हैं कि वो जो आ रहा है 3π/2, और वो जब लाके सवाल में रखोगे तो वो उसको वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर हम cos के अंदर दूसरा एंगल निकालेंगे। याद रहे जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया था बेटा, वहाँ पर हमने दूसरा एंगल नहीं निकाला था। वजह उसकी ये थी कि जवाब आने के बाद वो क्वेश्चन में जो इक्वेशन है उसको वेरीफाई नहीं कर रहा था। यहाँ पर एक एंगल π/2 आ गया 90 डिग्री, उसको हमने 2π में से माइनस कराया। दूसरा एंगल 3π/2, यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ ये दोनों एंगल्स आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएंगे, क्योंकि ये इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। अब चलते हैं अगले फैक्टर की जानिब। यहाँ पे मैंने मेंशन कर भी दिया है कि cos थीटा के केस में आप दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 2π में से माइनस कराकर। अब अगला फैक्टर आ गया है 1 + 2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने प्लस के 1 को मारेगा, माइनस का 1 हो गया। उसके बाद 2 नीचे आके डिवाइड हो गया, आखिर में cos इनवर्स लिया, और cos इनवर्स माइनस हाफ ये डिग्री में आएगा 120 डिग्री, और यहाँ पे रेडियन में क्या हो जाएगा 2π/3 रेडियन। और ये एक एंगल आ गया है। एक बार फिर हम 2y में से माइनस कराकर दूसरा एंगल निकालेंगे। तो एलसीएम लिया तो 3 to the 6 माइनस 2π, तो यार 4π/3। और ये वैल्यू भी आपके क्वेश्चन को वेरीफाई करेगी कि डिग्री में बन जाएगा 240 डिग्री। आप रख के चेक कर सकते हैं कि 240 पर भी ये इक्वेशन क्या हो रही है, आपकी वेरीफाई हो रही है। तो सारे आंसर आपने रेडियन में बना लिए, तो सारे आंसर चारों के चारों क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो इनको हम बना देंगे अपने सोल्यूशन सेट में। तो आखिर में सारे जवाब cos से आए हैं, तो सब में आपने 2nπ ऐड कर दिया है। देख सकते हैं चारों एंगल में आपने 2nπ को ऐड कर दिया, और ये सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा 13.2 को आगे बढ़ाते हुए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, जिसका नंबर है 5। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर बेटे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जिसको हमें अरेंज करना होगा। सब में साइन का फंक्शन आ रहा है। तो पहला काम क्या किया गया, ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम लेफ्ट पर ले आए, और ये हर टर्म से आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, राइट पे 1 ऐसे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है। 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा, 1 को वहाँ लेगा, माइनस का 1 हो गया। और मेरे बेटे इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो हम आएंगे इस सवाल में और इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो माइनस का 6 और प्लस का 2, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो इसको ब्रेक कर दिया गया। -6 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा, बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें 6 sin थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया गया तो 2 sin थीटा -1 बच गया। आगे से 1 कॉमन ले लिया, 2 sin थीटा -1। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, बाहर आ गया 2 sin थीटा -1, और अंदर आ गया 6 sin थीटा प्लस 1। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स बन गए हैं, इनको आइदर और किया जाएगा। तो पहले पहला फैक्टर लिया गया 2 sin थीटा -1 = 0, इसको हमने रखा 0 के बराबर, 1 को वहाँ ले गए, प्लस का हो गया
2 मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड हो गया और साइन इनवर्स हाफ लिया गया तो ये 30 डिग्री होता है, इसको π/6 लिख दिया। एंड एज यू नो साइन के अंदर दूसरा एंगल हम निकालते हैं पाई में से माइनस कराकर, तो इसको पाई में से माइनस कराया गया तो 5 π/6 ये आपका दूसरा एंगल आ गया है। ये दोनों एंगल अब क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब और के बाद जो फैक्टर था इसको लिया जाएगा, इसको रखा 0 के इक्वल और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी, प्लस करने के माइनस का 1 हो गया, 6 नीचे आके डिवाइड हो गया, साइन को आने के साइन इनवर्स हो गए और ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको इनवर्स निकालेंगे नहीं। यहाँ पर 30, 60, 90 नहीं आ रहा है तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है और ये आंसर आपको जो भी आएगा एंगल ये वेरीफाई कर रहा है सवाल को। तो यूँ आपका सोल्यूशन सेट आ रहा है। पहले साइन से निकले तो 2nπ ऐड करेंगे, दोनों में ही 2nπ ऐड कर दिया और ये भी साइन से निकला है तो इसमें 2nπ ऐड कर दिया और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं और 13.2 के क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहे हैं। जो पेपर में सवाल ज़्यादा बार आए हैं उनको पहले कराया जा रहा है। तो tan 2 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 3, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर tan का डबल एंगल आ रहा है। फंक्शन सेम करेंगे तो 10.3 से जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan 2 थीटा वाला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वो यहाँ पे लगा दिया गया है। कॉट को लिख दिया 1/tan, इस tan से ये tan क्या हो गया कैंसिल, 2 1 जा 2, नीचे वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रह गया, राइट पर 3 रह गया, ये दोनों tan कैंसिल हो गए और अब ये डिवाइड हो रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 3 से जाके मल्टीप्लाई हो गया 3/3 इंटू 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस के साथ आ गया है, उल्टा से 2 चल रहा है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने 3 tan स्क्वायर को यहाँ ले आया, प्लस का हो गया, 2 वहाँ ले गया माइनस का हो गया, 3 से 2 गया 1 बचा, 3 नीचे आके डिवाइड हो गया और अब इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो प्लस माइनस लगा रहे हैं यहाँ पर कि दो एंगल आ जाएं। तो अब पहले हमने प्लस का एंगल लिया, tan वहाँ गया tan इनवर्स हो गया और ये एंगल आ रहा है π/6। एज यू नो कि हम इसमें दूसरा एंगल नहीं निकालते हैं tan में। तो अब माइनस वाला केस ले लेते हैं। माइनस वाले केस में जब लिया तो ये -1/√3 की वजह से -π/6 आ रहा है। तो मैंने आपको पहले पीछे बताया था कि tan में अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं, किस तरीके से कि उसमें पाई ऐड कर दें। तो क्योंकि सोल्यूशन सेट बनाते हुए हमें प्लस के एंगल यूज़ करने हैं तो हमने वहाँ क्या किया, पाई ऐड करा दिया -π/6 में। तो इससे क्या हो गया 5π/6, यानी इसका एलसीएम ले लिया, 6π - π क्या बचे 5π/6 और इन दोनों पर ये क्वेश्चन वेरीफाई कर रहा है। तो ये टेक्निक याद रखिए कि tan में अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो सोल्यूशन सेट बनाते वक्त उसको प्लस में करने के लिए उसमें पाई ऐड कर देंगे तो उससे वो एंगल आपका प्लस में आ जाएगा। तो यूँ हमने आखिर में इसका सोल्यूशन सेट बना दिया है कि आपके सामने π/6 पहला एंगल आ गया और दूसरा आ गया है 5π/6। इन दोनों पर ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई कर रहा है। तो इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं 13.2 के। ये भी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, cos थीटा -2 sin थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ पर सिंपली आपको जो है किसी एक फॉर्म में लेके जाना है कि एंड में आपको आंसर मिल जाए। तो हमने यहाँ क्या काम किया, पहले माइनस साइन को वहाँ ले गए, प्लस का हो गया और अब साइन और कॉस आपको पता है tan होता है तो दोनों साइड पे हमने कॉस से डिवाइड करा दिया। इस कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 रह गया और साइन और कॉस क्या होता है tan। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई और नीचे के डिवाइड हो गया और tan को वहाँ लेगा tan इनवर्स हो गया। तो tan इनवर्स 1/2 स्टैंडर्ड एंगल नहीं आएगा इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है और ये आंसर जो भी निकलेगा ये आपके सवाल को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए यही आपका सोल्यूशन सेट है। और क्योंकि tan से निकला है इसलिए इसमें nπ ऐड कर दिया गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटे 13.2 को आगे बढ़ाते हुए इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये एग्जाम में आ चुकी है तो इसको भी देखते हुए चल रहे हैं कि sin 2 थीटा माइनस कॉस थीटा। डबल एंगल का साइन का फॉर्मूला एक ही है कि sin 2 थीटा बराबर है 2 sin थीटा कॉस थीटा के। तो इसको खोल दिया गया, आगे वाला कॉस लिखा हुआ है। अब दोनों में कॉस क्या आ रहा है, कॉमन लिया गया तो 2 sin थीटा -1। अब कर देंगे आइदर और। पहले कॉस थीटा को 0 के इक्वल लिया,
कॉस को वहाँ ले गया, कॉस इनवर्स तो 0 हो गया, और ये आ रहा है पाई बाय 2 90 डिग्री आ रहा है पाई बाय 2 रेडियन में, और ये आपकी इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। तो अब जैसे कहता है कि कॉस में एक और एंगल निकाला जाता है 2 पाई में से माइनस कराकर, तो इसको माइनस किया गया, तो ये आंसर आ रहा है 3 पाई बाय 2। ये दोनों एंगल आपके सवाल को वेरीफाई कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे फैक्टर की जानिब, और के बाद जो फैक्टर था 2 साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1 हो गया, वहाँ जाकर 2 नीचे आके डिवाइड हो गया, और साइन वर्स 1/2 पाई बाय 6 30 डिग्री होता है। दूसरा एंगल साइन होता है आपको निकाला जाता है पाई में से माइनस कराकर, तो माइनस किया गया, और यूं ये 4 एंगल आ गए हैं और चारों आपकी क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो एंड में बनेगा इसका सोल्यूशन सेट, और क्योंकि सब में साइन कॉस से निकला है तो 2n पाई ऐड हो गया है, और ये आपका सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आगे बढ़ जाते हैं, और एक और एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसकी 2006 के ईयर में एग्जाम में आ चुकी है। तो आइए इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनी हुई है साइन की फॉर्म में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने के लिए कोऑर्डिनेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हमने ए बी और सी कोऑर्डिनेट इक्वेशंस के लिए पुट करने हैं। तो हमने यहाँ पर पहले ए उठाया, ए 2 है, बी उठाया 2√2 है, और सी उठाया -3 है। और जैसे कि इक्वेशन साइन की बनी हुई है, तो लेफ्ट साइड पे साइन थीटा लिखकर राइट साइड पर फॉर्मूला लगाया जा रहा है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। वैल्यूज को रख दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं, -2√2ac आ गया, ये 8 हो जाएगा, प्लस 24 अपॉन 4। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 + 24 ये 32 हो गया है। इसके फैक्टर बनाए गए तो 5 टाइम 2 आ गया, और अब 2 के 2 पेयर बन जाएंगे, तो बाहर आके 2 2 जो हैं वो 2 to the 4 हो जाएंगे। और यूं प्लस माइनस को अब हमें अलग अलग करना है। तो बेटा हमने पहले प्लस की वैल्यू को अलग करा, ये प्लस अलग करा तो 4 में 2 गया, 2√2 बच गया, 2 से 4 कैंसिल, √2 अपॉन 2, और ये 1/√2 हो गया। और साइन को जब वहाँ लेके जाएंगे साइन वर्स 1/√2, तो ये 45 डिग्री आता है पाई बाय 4 रेडियन में। और साइन का एक और एंगल निकालेंगे पाई में से माइनस कराकर, तो ये एंगल आ गया 3 पाई बाय 4। इन दोनों पर इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है। और अब और की जानिब चलते हैं, यानी कि माइनस वाली वैल्यू को चेक करेंगे। जब माइनस का लिया गया वैल्यू तो -2 और -4, ये -6 हो गया, कैंसिल होगा तो -3√2 अपॉन 2। और आपको पता है कि साइन किसी भी एंगल का निकाला जाए तो -1 से छोटा नहीं आएगा और +1 से बड़ा नहीं आएगा। तो ये वैल्यू -1 से नीचे आ रही है, यानी कि ये किसी भी एंगल पर मुमकिन नहीं है कि ये वैल्यू आपको मिले, तो नॉट पॉसिबल। इट मीन्स आपके 2 आंसर जो शुरू में आए हैं वही आपका सोल्यूशन सेट बनाएंगे कि पाई बाय 4 प्लस 2n पाई एंड 3 पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप दोहराइए बार बार। हम चलते हैं आगे। बेटे 13.2 को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर इसके इस पैकेज के लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। 15 एग्जाम में आ चुका है। आइए इसको देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास साइन और tan को मिलाकर इक्वेशन बनाई गई है, और यहाँ पर फैक्टर्स बनाएंगे हम लोग कॉमन लेकर। तो आप देख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा पहले 2 टर्म में कॉमन आ गया, तो ये बाहर आ गया, अंदर बच गया tan थीटा प्लस 1। यहाँ दोनों में से -3 कॉमन आ गया, अंदर आ गया tan थीटा प्लस 1, और ये ब्रैकेट आपके सेम हो गए। tan थीटा प्लस 1 कॉमन ले लिया, और आगे रह गया 4 sin स्क्वायर थीटा -3। अब हम करेंगे आइदर और। तो पहले हमने tan थीटा प्लस 1 को 0 कराया, ये वहाँ जाके -1 हो गया, और जब इसका tan इनवर्स लिया तो -1, तो ये आ रहा है -45 डिग्री, जिसको लिख देंगे -π/4 रेडियन। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर आप चाहें तो tan का जो नेगेटिव एंगल आया है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, उसमें पाई ऐड कर ताकि सोल्यूशन सेट में माइनस साइन ना आए। तो इसलिए मैंने एक काम करा है कि इस एंगल में प्लस पाई ऐड कर दिया, जिससे ये क्या हो गया 3π/4, और इससे ये जवाब आपका आ गया है पॉजिटिव। यानी सोल्यूशन सेट बनाते हुए हमें फिर माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, हम 3π/4 लिख देंगे। तो ये इसका एक सोल्यूशन हो गया। अब हम अगले ब्रैकेट पे जाते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा वाले ब्रैकेट पे जाते हैं। तो हमने इस पर गए और इसको हमने 0 के इक्वल कराया, तो ये -3 आके +3 हो गया, और अब 4 नीचे आके डिवाइड हो गया, और अब इसका रूट लिया तो ±√3/2 आ गया है।
अब हमने पहले प्लस की वैल्यू को अलग करा, जब प्लस को अलग करा तो ये 60 डिग्री पर आता है, π/3 पर आ गया। दूसरा एंगल पाई में से माइनस का निकाल गया 2π/3। और अब माइनस का भी एंगल मैंने यहाँ पर ले लिया है कि नेगेटिव जब लेंगे तो नेगेटिव से जब आपने साइन इनवर्स लिया इस एंगल का, इस वैल्यू को, तो ये आ रहा है -π/3। और अब ये काम पहली बार हो रहा है, इससे पहले हुआ नहीं किसी क्वेश्चन में कि नेगेटिव एंगल यहाँ पे साइन का आ गया हो। तो यहाँ फिर वही काम करेंगे जैसे हमने tan का एंगल पॉजिटिव बनाया, तरीकेकार क्या था कि पाई ऐड करा। तो यहाँ पे साइन में अगर हम 2π ऐड कर दें तो सोल्यूशन से लिखते वक्त -π/3 नहीं लिखना पड़ेगा। हमने 2π ऐड करा तो ये हो गया एलसीएम लेने के बाद 5π/3। यानी ये नेगेटिव एंगल को प्लस करने का एक तरीका है। और ऐसे ही अब जैसा हमें पता है कि हम दूसरा एंगल भी साइन में निकालते हैं पाई में से माइनस कराकर, तो वो हम वैसे ही निकालेंगे कि पाई माइनस जो हमारा एंगल आया था -π/3, तो ये हो गया 4π/3। तो यूं आपके 5 एंगल यहाँ पे सवाल में आ गए हैं। एक यहाँ tan से आया है और 2 यहाँ पर प्लस वैल्यू से आए साइन की और 2 माइनस से आए। इसको आराम से आप देखिए, हमने इन पांचों को सोल्यूशन सेट में लिख दिया है। tan वाले में n ऐड कर दिया, साइन वाले में 2n ऐड कर दिया। और याद रहे बेटे, जो मैंने आखिर में काम किया है इसे आपको समझाने के लिए है, अदरवाइज सोल्यूशन हमारे अगर 1 2 3 भी मिल जाते हैं तो बहुत हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ माइनस साइन को समझाने के लिए आपको ये आगे काम बढ़ाया। तो आप इसको बार बार दोहराइए, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 13.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझाया। और एक बार मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस देना चाहूँगा आपको बेटे कि हमें इक्वेशन सॉल्व करने पे ध्यान देना है। आखिर में जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो अगर एक भी बन जाता है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ मैक्सिमम कोशिश करी कि आपको डाउट में ना रखा जाए, क्लियर आपको कॉन्फिडेंस दिया जाए। आप इन सवालात को एक एक कर दोहराइए और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे बनाइए। और जो मैंने पहले पेज पर आपको यहाँ पर जो हिंट दी थी कि हम सॉल्यूशन सेट कैसे बनाते हैं उनको देखिए, तो इंशाल्लाह ताला ये पैकेज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और आप पेपर में इससे सवाल लाजमी आएगा और इंशाल्लाह ताला वो क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चन को समझ लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।